जो जे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो टॉपिक है वो बहुत आसान है। अब सब कुछ इजी लगेगा आपको। ये तो चलो बेसिक टॉपिक है, इसके बाद भी हम धीरे धीरे करेंगे, इजी लगता जाएगा। चैप्टर पे पकड़ बनती जाएगी। लिखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। राइट डाउन। चलो जी, थोड़ा सा पूछ लें। हाँ जी, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स। Sir, the smallest unit in a matter. स्मॉलेस्ट यूनिट किसका? मेटल का। मैटर का? मेटल मेटल एलिमेंट का? एलिमेंट। मेटल का, ओके। तो मेटल नॉन मेटल का नहीं? कार्बन का नहीं एटम होता? कार्बन का मिक्स भी तो होता होता है है। कंपाउंड मेटल का। नॉन मेटल, मेटल आइडो कुछ भी हो, इसका मतलब एलिमेंट का। एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, क्लियर कर लो ये। राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ एटम। लिखो आप लोग, टी बड़ा लिखना। लिखो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये आखिरी टॉपिक है, एक बार अच्छे से देख लो। जो जिसको आप थोड़ा बहुत जानते पहचानते हो, ठीक है। इसके बाद सब कुछ चेंज होने वाला है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच में, ये हम वैसे पीछे भी लिख चुके हैं, एवोगैड्रो ने भी बोला था। विच मे और मे नॉट हैव independent existence. Is called an atom. ठीक है जी। अच्छा, मेरे को बता सकते हो कौन से एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और कौन किसकी नहीं है? हाइड्रोजन। मैं इतना बेसिक। हाँ हाँ, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है। नाइट्रोजन के एटम की इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बात कर। नाइट्रोजन N2O2 है ना, H2, ये सारे आ जाएंगे। इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और कुछ एटम जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसमें हमारे पास आएंगी नोबल गैसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, Kr, जीनॉन, ऐसे। जीनॉन होता है Xe, ठीक है। ये लिख लो बच्चे, ये इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है ये। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। राइट। चले तो आगे। ये कैसे इंडिपेंडेंट इसका है, मतलब ये अभी हुआ। कैसे नहीं है? हाँ जी, हाँ जी।
ये कैसे इंडिपेंडेंस है और वो कैसे नहीं इंडिपेंडेंस? अच्छा, हाँ 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 हाँ। बच्चे होता क्या है आप लोग चैप्टर 4 करोगे, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आप पढ़ोगे कि ये स्टेबल होते हैं, दीज गैसेस आर स्टेबल, इसीलिए इनको नोबल बोला जाता है, नोबल गैसेस, ठीक है। ये गैसेस स्टेबल होती हैं, इनर्ट होती हैं, ठीक है। स्टेबल मींस इनर्ट होती हैं। इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। आपको पता है, जो आपने देखा, जो हम बर्थडे पे बैलून फुलाते हैं बाहर से, जो हवा में उड़ने वाले होते हैं ना, वो उसमें क्या होता है, कौन सी गैस होती है उसमें? Helium. हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है? हीलियम होती है। Helium. हीलियम क्यों हाँ, हीलियम क्यों लेते हैं भाई, और क्यों नहीं लेते हैं? सर वो लाइट गैस होती है। हाइड्रोजन इससे भी लाइट होती है, हाइड्रोजन ले लेते हैं। नहीं, हाइड्रोजन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हाइड्रोजन कंबस्टेबल होती है, हाइड्रोजन आग पकड़ लेगी, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी धमाके होंगे, ठीक है, इसलिए। तो इसलिए हम हीलियम इसलिए लेते हैं। हीलियम एक तो लाइट होती है, अगर लाइट होएगी, ऑक्सीजन से लाइट होएगी, नाइट्रोजन से लाइट होगी, तभी ऊपर जाएगी ना। जितनी लाइट गैस ऊपर जाएगी, हैवी थोड़ी ना जाएगी। समझ आई बात? यस सर। हाँ, इसलिए हीलियम गैस लेते हैं, ठीक है। तो सर और ये एक मिनट बच्चे, और ये इंडिपेंडेंटली इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, दैट्स इट। हाँ जी बच्चे बोलो। सर हम तो कार्बन को भी स्टेबल एटम बोलते हैं। वो बच्चे मेटल्स में आ जाते हैं, गैसेज हैं वो ओके सर। वो बाकी में आ जाते हैं, नॉन मेटल्स में। उसमें ना एक्चुअल में उनकी कार्बन की ना, कार्बन इंडिपेंडेंटली एटम उसका एग्जिस्ट नहीं करता, आज जान लो आप। कार्बन का सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता। कार्बन का एटम आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन। तो जो मेटल्स होते हैं वो भी ऐसे ही बच्चे अरेंज होते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल यस सिंगल सर। होना, आइसोलेट होना, ठीक है, वो सिर्फ नोबल गैसेस ही कर सकती हैं। नियोन का सिर्फ एक एटम भी अलग से अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है, जो मेटल्स होते हैं वो नहीं शो करते। मेटल्स, नॉन मेटल्स जैसे कार्बन है या सोडियम है, मैग्नीशियम है, वो नहीं करते। वो आपस में आप जुड़े होते हैं, एटम के साथ एटम जुड़ा होता है थ्रू मेटालिक बॉन्डिंग। याद रखना, मेटल्स को बाइंड करके रखती है मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चलें आगे। यस सर। आज आपको थोड़ा सा तो नया पता लगा कि थोड़े थोड़े ना छोटे छोटे डाउट्स माइंड में रहते हैं नाइन्थ में, लेकिन हम पूछ नहीं पाते, ऐसे ही चलता रहता काम। तो आपको ये पता लग गया कि एटम मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन सा कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता? नाइट्रोजन नहीं कर सकता, नाइट्रोजन जुड़ा होता है, क्यों? क्योंकि नहीं कर उसकी, सकती। अब आपको रीजन भी पता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है ना। वैलेंसी यस कंप्लीट सर। करके वो आपस में जुड़ते हैं एटम्स, है ना। और इसी तरह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसकी है? नोबल गैसेस की। चलो अब हम चलते हैं आगे, आगे करते हैं मॉलिक्यूल। जैसे बच्चे, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। एटम सर। हाँ, और इसका अगर कोई कंपाउंड लूं तो उसका सर Molecule. उसका भी उसका मॉलिक्यूल। Molecule. कंपाउंड का हम, कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल को बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, आपने किया हुआ ये, जैसे हाइड्रोजन का एटम है प्लस हाइड्रोजन का एटम है, आपस में जुड़ जाते हैं, तो अगर ये जुड़ जाएंगे क्या बन जाएगा? एच। एच, दिस इज एटम ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेशन लिखते हैं, पहले ये तो कर लें, समझ तो लें, छोटे छोटे डाउट हैं। एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्या बन गया? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अरे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मतलब H2। लिखो, लिख लो, फिर डेफिनेशन लिखें। मैं साथ साथ लिख देता हूँ, डेफिनेशन नोट कर लो।
हाँ जी नंदनी, आ रहा समझ? सर हमने एच अलग के लिखे हैं, हम इकट्ठे होकर लिख सकते हैं? नहीं, हम बच्चे मेरी बात समझी ना ध्यान से, बिल्कुल सही चीज है, हम इकट्ठे लिख सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है ना, वो तो एग्जिस्ट ही ऐसे करता है। हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने उसको शो किया बच्चे, हमने उसको दिखाया है कि वो ऐसे जुड़ा होगा। आई बात समझ? नहीं यस यार, सर। आ गया, ठीक है, हमने उसको दिखाया कि ऐसे जुड़ा होगा। अब ये इसकी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होती थी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, वो सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस, तो सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है? क्या एलिमेंट का मॉलिक्यूल नहीं होता? होता है। अगर ये जो ऊपर बना हुआ है ये कंपाउंड थोड़ी ना है, ये मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है? एलिमेंट का, कंपाउंड का नहीं है। कंपाउंड तब होता है जब दो डिफरेंट एटम जुड़ते हैं। बात क्लियर है ना ये? हाँ जी बच्चे, द स्मॉलेस्ट यस पार्टिकल सर। ऑफ, Yes, sir. कल मैं स्टार्टिंग में आपसे पहले यही पूछूंगा, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है? तो ये एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, एटम सब क्लियर होना चाहिए। बच्चे आगे यहाँ पे देखो, एलिमेंट्स आ गए, कंपाउंड आ गए। एलिमेंट में क्या होता है? होमो होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, सेम तरह के एटम होते हैं। कंपाउंड में हेटेरो होते हैं, ठीक है? तो हमारे पास फर्दर मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैं कर देता हूँ। डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख सकते हो, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में जुड़े, ठीक है? द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ओजोन, फॉस्फोरस P4 एग्जिस्ट करता है, ठीक है? ऐसे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें बच्चे अलग अलग रहते हैं ना, जैसे इसकी एग्जांपल्स हमने बहुत सी की हुई हैं, मैं दो लिख रहा हूँ। अमोनिया भी लिख सकते हो, NH3 इज अमोनिया। These are molecules of compound and these are molecules of element. Clear? हाँ जी, any doubt to anyone? कल से हमारा नो सबसे सर। इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल बेसिक्स थे जो हमने किए, ठीक है? कल हम टॉपिक करेंगे ये स्टार्ट, आप लोग इसको लिख लो, टॉपिक की हेडिंग दे लेना, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इसकी मैं बहुत से बेसिक्स क्लियर करूंगा पहले पहले आपके, ठीक है? तो अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा आपको जल्दी समझ आ जाएगा, राइट? मैं बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों को, लेकिन इससे पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है? बिल्कुल बेसिक चीजें, लेकिन ये जरूरी है। क्वेश्चन में जब आएगा एटम निकालो, मॉलिक्यूल निकालो, तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक है? चलो ठीक है बच्चे, अपने नोट्स भेज दो जल्दी से PDF बना के, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास है, ठीक? ओके बाय। Thank you, sir. ओके बच्चे, वेलकम। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग बच्चे। ओके बाय।